अपना बेटा कैश, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है सर, आपको पता है? या तो बहुत मोहब्बत की जाती है या बहुत सख्ती। मेरा टैलेंट और मेरा बेटा तो दोनों मुझसे दूर हो गए। बंदा खुदा से दूर हो सकता है, लेकिन खुदा बंदे से दूर नहीं। अबान पे प्रेशर ने उसको मारा है, इस घर के इस माहौल ने उसको मारा है। तो बाप भी मुझे ये कहना चाह रहे हैं, सब चीज की जिम्मेदार मैं हूं। बच्चे दोनों वालिदैन की रिफ्लेक्शन होते हैं। सलीम, क्या है? भागते हैं यहाँ से। पागल हो गया? ये जेल है, कोई स्कूल नहीं है। ट्राई तो करते हैं। ट्राई करते हैं, तुझे अलग कमरे में बंद कर देंगे, मुझे अलग कमरे में बंद कर देंगे। कुछ नहीं होगा, वैसे भी पकड़े ही ना हम लोग। पकड़े गए तो क्या हुआ? तुझे अलग कमरे में बंद करेंगे, मुझे अलग कमरे में बंद करेंगे। तो तुम नहीं आ रहे? नहीं। ठीक है, फिर मैं अकेले चले जाऊंगा। क्या कर रहा है? पागलपन है ये। पर मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा। यहाँ किसी को भी नहीं रहना। अजीब हो तुम, कभी कहते हो मुझे यहाँ नहीं रहना, कभी कहते हो मुझे घर नहीं जाना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। यहाँ आप कौन होते हैं? बच्चों का इलाज करने के लिए आते, क्या नाम है उनका? साइकियाट्रिस्ट। यू मीन साइकियाट्रिस्ट? हाँ वही। तो ऐसा करके चल चल। वो गलत है, मैं कह कह के थक गई हूँ खदीजा से। अब वही हुआ ना जिस बात का डर था। वक्त बदलता है, तरीके बदलते हैं, लेकिन हम इंसान अपनी सोच बदलने से डरते हैं। लेकिन जो हो गया उसे बदलना तो होगा। कैसे? लाइफ का कोई डिलीट या अंडू का बटन तो है नहीं। रीस्टार्ट का तो है। मैं अबान का ख्याल रखूं। आई होप सो। वजह मैं आपसे एक बात कर सकता हूँ? आई डोंट नो, ये टाइम अभी सही होगा ये बात करने के लिए? ऐसी क्या बात है जो आपको सही या गलत वक्त का इंतखाब करना? नहीं, वो एक्चुअली मैं सिंपल है, मतलब मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि मैं आप ये इशारों में क्या बातें कर रहे हैं? आपको जो कहना है आप कहें ना। एक्चुअली होता ही है जनरली वजह कि जब इंसान का सही वक्त होता है तो वो कुछ गलत भी करता है तो वो सही हो जाता है, और अगर कभी इंसान का गलत वक्त होता है तो वो कुछ सही भी कहता है या करता है तो वो गलत हो जाता है। तो आपको सही होने की उम्मीद है या गलत होने का डर? मुझे खुद पर यकीन है, लेकिन अकेले होने का डर। जी सर। आपको जो भी कहना है आप कह सकते हैं। वजह मुझ में और आप में काफी
गिव मी दैट वर्ड, क्या कहते हैं उसको, काफी दुनियावी फर्क है हम दोनों में। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। अगर मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ आपके साथ देने से इनकार करना। मैं केस में आपके साथ हूँ। आपको क्यों ऐसा लगा कि मैं इनकार कर दूं? मैं साथ की बात नहीं कर रहा मुझे, तो फिर जिंदगी गुजारने के साथ की बात कर रहा। मुझे मैंने आज तक सच बोला है, जो भी बोला है, जितना भी सच बोला है और सच बोलने की हिम्मत रखता हूं। आज मुझे अपनी जिंदगी की सारी हिम्मत लगानी पड़ी आपके सामने सच बोलने के लिए। तो मुझे यकीन है कि मेरे इज्जत से आप कम से कम सोचने पर तो मजबूर होंगे। मैं पूरी इज्जत और एहतराम के साथ आप मुझसे शादी कर लो। तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ? जावेद साहब गुस्से में। जावेद साहब? उन्हें क्या हुआ? खुद ही पूछ लेना। दुआ, बेटा आओ नाश्ता कर लो। दुआ, दुआ दरवाजा क्यों लॉक किया हुआ है? दरवाजा खोलो। क्या हुआ? अभी तो दुआ ने कहा था कि नाश्ता लेके आओ, क्यों नहीं खोल रही? दुआ, लेट्स टॉक, आई कैन एक्सप्लेन। बाहर आकर बात करो। क्या बदतमीजी है दुआ? जवाब तो दो। दुआ, बेटा नाश्ता ठंडा हो रहा है, खोलो दरवाजा। मुझे नहीं करना, आप वापस ले जाएं बुआ। दुआ, क्या बदतमीजी है? दरवाजा खोलो। क्या हो गया? पहले तो कभी इस तरह नहीं हुआ। खैर तो है ना?
मैं तैयार होने जा रही हूँ, आप कोशिश करें कि नाश्ता कर लें। अरसलान, जी जी जी, आ गया चल। उठो उठो उठो। याशा, आओ। बस ठीक है। अजीब जिंदगी हो गई है, बिना सहारे की मुश्किल हो गई है। मैं तो चाहती हूँ कि किसी की भी हेल्प ना लूं। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? सारे तो अपने के लिए होते हैं। और आप परेशान क्यों हो रही? मैं हूं ना, आप भी तो मेरा ख्याल रखती हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, सलामत रखे। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर मैं न रही तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? अम्मी, प्लीज ऐसी बातें मत करें। वजिया से बात हुई थी? हाँ, रोज ही होती है। तुम जानते हो मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ? अम्मी, वजिया एक बीच के रास्ते में फंसी हुई है। एक तरफ उसकी फैमिली है और एक तरफ मैं। शायद कोई फैसला नहीं ले सकती। अच्छा अम्मी, आप परेशान मत हो प्लीज। आपने तो कहा था उसको वक्त दो। तुम कहो तो मैं वजिया से। अरे नहीं नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप कोई बात नहीं करेंगे उससे। वजिया को हक है कि वो अपना फैसला खुद ले, अपनी सोच से, अपनी समझ से। मैं नहीं चाहता कि मैं उसके ऊपर कोई भी इमोशनल प्रेशर डालूं, वो भी अभी। मुझे खुशी है कि तुमने अपने फैसले में हिकमत के बजाय तदब्बुर और दूर अंदेशी से काम लिया है। मेरी दुआ है कि जीत तुम दोनों की। चले, मैं आता हूं। ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यहाँ बैठी हो। समझ गया, अपने गम को बुलाने की कोशिश कर रही है। क्या कोई माँ ये गम भुला सकती है? नहीं। तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे? अपने दिल में झांक के देख लें तो शायद ये सवाल आप मुझसे ना करते। मुलाजिम बता रहे थे आपने खाना पीना छोड़ दिया है। क्या कर रही है सरमीना? अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं तो अकेला रह जाऊंगा। काश के मुझी को कुछ हो जाता। मैं ये सब कुछ देखने से पहले ही मर जाती। आप तो अपने गम को ज़बान दे सकती हैं, अपने आंसुओं से चीख चीख कर दुनिया को बता सकती हैं। अगर मैं क्या करूं? मैं एक बाप हूं। मैं किस तरह बांधू किसी को बताऊं? मैं तो रो भी नहीं सकता। मेरे जज्बात तो शायद मेरे इंतकाम की आग के धुएं में कहीं बहुत पीछे जा चुके हैं। लेकिन मैंने तो सुना है कि इंतकाम अंधा होता है। मुझे मेरे बेटे के लिए इंतकाम नहीं, इंसाफ चाहिए।
ज़रमीना, मामला मेरे बेटे का है, इंतकाम होगा मेरे अंदाज से। इंसाफ भी होगा, वो भी मेरे अंदाज से, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। लो भाई, गरम गरम पराठा बना के लाई हूँ, खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना फिरोजा भी। खतीजा तुम खा लो। फिरोजा भी बच्चे की तरह है। फरदान तो स्कूल चला गया है और अबीर अपने कमरे में सो रही है, तबीयत ठीक नहीं है उसकी। और दुआ स्कूल गई? जी नहीं, दुआ भी अपने कमरे में है। नाश्ता दिया उसको? लेके गई थी नाश्ता, मगर दुआ ने कहा कि बाहर रख दो। मतलब बाहर रख दो? मैं ट्रेनिंग सेंटर जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। कुछ खा लेती? नहीं, बस सही। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खा लो आप। सब खैरियत है? ये क्या हो रहा है? कुछ मसला है ना, आप मुझे बताएं। पता नहीं जी, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन मुझे पता है, मेरी वजह से डिस्टरबेंस हो रही है इन दोनों को। ये सब डिस्टरबेंस मेरी वजह से ही है। अरे नहीं नहीं, वजह इस तरह की बिल्कुल भी नहीं है, आप जानती तो हैं उसको। और अपने बच्चों की उसने इस तरह की तरबियत बिल्कुल भी नहीं की। जानती हूँ, कुछ तो गड़बड़ है ना। आपको पता है। अच्छा कुछ तो खाए ना। नहीं, मैं गरम लेके आती हूँ, ठीक है? आप खफा है मुझसे? ठीक है अरसलान, कल रात में जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। मेरा बच्चों का मुझ पर पूरा एक मान था जो कि मुझे लगता है टूट गया। मैंने आपसे सिर्फ अपनी दोस्त के लिए हेल्प मांगी थी और बस। मुझे देर हो रही है, मेरे पास आपके सवालों का जवाब नहीं है। वजह hang on, एक मिनट। Look, I completely understand what you're saying. मुझे बिल्कुल समझ आया। Look, you are an air hostess, I'm a lawyer. We are built to serve people. हम लोगों को खिदमत करने के लिए पैदा, लेकिन इसमें खो नहीं जाते, इसमें जाया नहीं हो जाते। अगर जिंदगी में पहली दफा अपने लिए जीने का मौका मिल रहा है तो नहीं, you shouldn't, because you cannot. You know, इससे होगा क्या? इससे जो आपका घर पे पर्पस है, your daughter, your son, वो ज्यादा खुश हो, because you do not give them credit. You know why? Because आप अपने आप को खुद क्रेडिट नहीं देती।
देखिए मैं अगेन सॉरी इफ आई एम बीइंग इमोशनल, मैं आप पे कोई जज्बाती दबाव नहीं डाल रहा। There's no emotional pressure. But yes, at the same time, चाहता हूं कि आप जो भी फैसला लें सोच समझ के लें, अपने दिल से लें। एक चीज हमारे हत्थे लग जाए, फिर समझ लें कि दुनिया की कोई ताकत भी इस केस को हमारे हक में होने से नहीं रोक सकती। क्या चीज? सीसीटीवी फुटेज सर। सुल्तान वो इस बार अदालत आए तो उसके हाथ में हथकड़ियां होनी चाहिए। और ये मेक श्योर कर लेना कि किसी सूरत में बेल ना हो पाए। सर सवाल ही पैदा नहीं होता वो छूट जाए। हमारा केस बहुत मजबूत है, बस एक तो पेशी की बात है, एक चीज हमारे हत्थे लग जाए, फिर समझ लें कि दुनिया की कोई ताकत भी इस केस को हमारे हक में होने से नहीं रोक सकती। क्या चीज? सीसीटीवी फुटेज सर। स्कूल वालों के बकौल उस दिन खराब था और पुलिस वालों का भी यही कहना है। मेरे ख्याल के मुताबिक हमें फॉरेंसिक रिपोर्ट करवा लेनी चाहिए। हो सकता है खराब हो या फिर खराब करवाया गया। ठीक है, जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा। सर 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 कैसे हैं आप? कैसे याद किया आपने? अरे आपका डोनेशन तो आपको मिल गया तो आप क्यों याद करेंगे? मेरा काम है, मैं कॉल करूंगा ना। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, हालात ही ऐसे हैं कि क्या कह सकता है आदमी। आपके हालात जैसे भी हों, स्कूल के हालात काफी खराब हैं। सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहे। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, हमने तो पिछले साल ही सारे कैमरे चेंज करवाए थे। पुलिस ने चेक किए थे, काम नहीं कर रहे थे। लग रहा है सारे फंड खा जाते हैं। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, आई विल लुक इन दिस मैटर माई सेल्फ। बल्कि मैं सुबह प्रिंसिपल को शो कॉज नोटिस देता हूँ। आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं ये काम पहले कर देता आपके लिए। कुछ नहीं किया आपकी प्रिंसिपल ने, ना ही पुलिस से तावन कर रही है ना ही मुझसे। उनका काम सिर्फ एक है, केस दबा दें, वरना हमसे तावन करने वाले हमारे दोस्त होते हैं। जी 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 आप सही कह रहे हैं सर, आप सही कह रहे हैं। आप फिक्र न करें, आप हुक्म करें, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मुझे आपकी सारी सीसीटीवी उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए। बाकी आपको जो डोनेशन चाहिए मेरे सेक्रेटरी से बात कर लीजिएगा। धंधा कर रहे हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप फिक्र न करें। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ये काम आपका हो जाएगा। काश तुम समझ ये पाते कितना ज्यादा तुमको चाहते, हमको खुद से कर डाला जुदा। दूरी ये भी मिटना चाहे, फासले ये घटना चाहे, हम भी कर दे थोड़ा
हक अदा सुन ले तू मेरी सनम रब से करूं इल्तिजा आंखों में नमी सी रह गई क्यों सितम हो गया बेवजह जीना भी लग रहा है सजा वे मौला हाँ जी इम्तियाज, ये कंप्लीट हो गया है। ये लो। तुम गए नहीं? हाँ बस जा रहा हूँ, अभी अम्मी का फोन आया है। काफी फेमस हो रहे हो। क्यों? केस की वजह से? जाहिर है तुम तो इस केस की अहमियत जानते हो। भाड़ में गई अहमियत। मुझे ना ये केस जीतना है यार। कभी जिंदगी को ना पीछे हट के देखो, जूम बैक करके। जिंदगी का नजरिया बदल जाएगा। और वैसे भी ये केस हार जीत से काफी आगे जा चुका है। अब बान सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा, ही इज अ सिंबल नाउ। I know. इस सब में मैं क्या हूं? तुम उम्मीद की किरण। पता नहीं। चलो, I'll see you tomorrow. Okay, see you. Take care. अबान, क्या? क्या तुम जाग रहे हो? हाँ। बात बताओ, क्या तुम घर पे भी ऐसे ही अकेले सो जाया करते थे? नहीं, वहां पे हर चीज का एक टाइम होता था, बिल्कुल यहाँ की तरह। हाँ, कभी कभार मामा के साथ सो जाता था। एक बात बताऊं, तुम्हारी और मेरी अम्मा को हमारे बगैर नींद नहीं आती होगी। वो नहीं सोती होंगी। तुम ठीक कहते हो, हमारे बगैर नहीं सोती होंगी। मामा मेरी बहुत सी बातें बाबा से छुपाती थी। बाबा सुबह सुबह नाश्ते पे जब भी मुझे डांटते थे तो क्यों? कहते थे कि तुमने इसकी तरबियत सही नहीं की है। कभी कभी दिल चाहता था कि बाबा से पूछूं कि आपके टॉपर बेटे की या आपकी जीनियस बेटे की भी तरबियत तो मामा ने की है, पर वहां पे क्वेश्चन पूछने की परमिशन किसको थी? तुम अक्सर कहते हो कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी गलतियों को माफ नहीं करते थे, लेकिन अम्मा में और अल्लाह मियां में दोनों में एक बात एक जैसी है, दोनों ही माफ कर देते। ख्वाब चोरी करके क्यों ले गया, ख्वाहिशें पूरी क्यों दे गया, जो न कहना था वो कह गया, जाने क्यों सांसों से ले गया रूह।
So I can come in, right? दुआ, ये तुमने क्या हालत बनाई हुई है? तुम्हारा दरवाजा भी सुबह से लॉक है, मामा भी पूछ चुकी हैं तुम्हारे बारे में। आखिर हुआ क्या है? जी अच्छा, तुम कुछ खा लो, मैं तुम्हारे लिए ट्रे बना के लेकर आई हूँ। तुम? मुझे कुछ नहीं खाना, तुम ये ले जाओ। दुआ, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ऐसा हुआ क्या है? मैंने कुछ किया है तुम मुझसे खफा हो, या फरदान ने कुछ कहा है? और अगर फरदान ने कुछ कहा भी है तो मैंने तुम्हें कभी ऐसे रिएक्ट करते हुए नहीं देखा। बात क्या है दुआ? इधर देखो। I promise you, दुआ, everything will be alright. आज तक तुम मुझे तसल्ली देती रही हो कि मेरा भाई अरेस्टेड है now। अच्छा, मैं वजह आंटी को बुला के लेकर। बिल्कुल नहीं, उन्हें नहीं बुलाना। क्यों दुआ? मैं उन्हें क्यों नहीं बुला के लेकर आऊं? वो माँ है तुम्हारी। नहीं है वो मेरी माँ। क्या? जी सर। जी मैडम, मैं आपको फोन कर रहा था लेकिन आपने उठाया नहीं। वो सर, मैं ऑफिस में नहीं थी, राउंड्स पे गई हुई थी। आप मैसेज कर देते। नहीं, जरूरत नहीं मैसेज करने की। ये सीसीटीवी का क्या केस है? वो खराब है सर, मैंने शायद पहले भी आपको बता दिया। हाँ, लेकिन अगर वो उस दिन ऑन था तो उसका डेटा तो रिकवर हो जाएगा ना। अच्छा, वो पुलिस भी मुझसे बार बार मांग रही थी, मैंने उन्हें भी नहीं दिया। सर, स्कूल की रेपुटेशन का मामला है, वो टीवी पे बार बार चलाते, सो इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्कूल आई डिड नॉट गिव इट टू देम। नहीं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, काम कीजिए, ये वक्त खान के कुछ लोग आ रहे हैं आपकी तरफ, आप उनको वो खराब डीवीआर दे दीजिए। जी नहीं सर, मैं ये नहीं कर सकती। नहीं कर सकते? क्या मतलब? सर, किसी के हाथ में वो डीवीआर दे देने का मतलब है कि आपकी भारी तनख्वाह ऐसे नहीं निकलती। हम यहाँ पे कारोबार चला रहे हैं और कारोबार में ये सब कुछ चलता है। They are our main donors। और उनके दबाव और असर रसूख से ये स्कूल चल रहा है। वो हम पे केस भी कर सकते थे, so I can't argue with him, but I can tell you to do your job। सर, मैडम, try doing your job and don't second guess me। वो सब चले गए सिवाय तुम्हारे। तुम कब से देर से आना शुरू हो गए? अब हालात भी तो वो नहीं रहे। आपने ही बोला था कि आपको किसी की भी जरूरत नहीं है।
वो एक अलग बात है कि आई डोंट एग्री विद दिस। मुझे लगता है हर इंसान को किसी न किसी की जरूरत पड़ती है जिंदगी में। बड़े हो गए हो, बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। जिंदगी एक फलसफा है बेटा, बड़ा वक्त लगता है इसको समझने में। जब आपको लगता है आप समझ गए, सब उलट जाता है। सब सही गलत और गलत सही बन जाता है। हार जीत में और जीत हार में बदल जाती है। माँ और बाप की हार और जीत बच्चों की भी हार और जीत होती है। लेकिन इस हार और जीत में किसके साथ खड़ा होना है, इसकी चॉइस बच्चों के पास नहीं होती। ले लो। हमारी स्कॉलरशिप अप्रूवल आ गई। Congratulations. अमेरिका जाने की तैयारी करो। I'll take care of the rest. You know what? This was my dream. लेकिन आज जब तुम्हें मिला ना, 10 गुना ज्यादा खुशी हुई है। शुक्र है इस अंधेरे में कोई रोशनी तो आई। इस घुटन में कोई सांस तो मिला, कोई खुशी तो मिली। मैं तुमसे नाराज था, लेकिन आज इस एक लेटर ने बोझ हल्का कर दिया है मेरा।